नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आइए देर न करते हुए अपने हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे आई शेप्ड वैली, गॉर्ज, वी शेप्ड वैली, कैनियन और यू शेप्ड वैली। तो इसको हम बढ़िया से अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों कि हमारा सारा कंसेप्ट जो है वो और जो उलझन है इस टॉपिक को लेकर के सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो नदी घाटी के जो डेवलपमेंट ऑफ रिवर कोर्स यानी नदी घाटी की जो विकास है उसको हम लोग जब बात करते हैं तो ये इस प्रकार से विकसित होता है। पहले बनता है आई शेप्ड वैली, उसके बाद बनता है गॉर्ज, उसके बाद बनता है वी शेप्ड वैली, इसके बाद कैनियन और लास्ट में बनता है यू शेप्ड वैली। ठीक है। और जो डेवलपमेंट ऑफ रिवर कोर्स है नदी घाटी के विकास, इसकी अगर अवस्था की बात कर दें हम तो ये तीन अवस्थाओं में गुजरता है। एक हम लोग बोलते हैं यूथफुल स्टेज, यूथफुल, दूसरे को बोलते हैं मैच्योर स्टेज, मैच्योर अवस्था, और थर्ड को बोलते हैं ओल्ड स्टेज, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था वृद्धावस्था। तो देखिए दोस्तों, जो आई शेप्ड वैली है ये बनती है यूथफुल स्टेज में, यूथफुल स्टेज में। गौर जो है ये भी किससे बनता है? यूथफुल स्टेज में। और भी शेप्ड है ये भी किससे बनता है? यूथफुल स्टेज में। कैनियन भी कब बनता है? यूथफुल स्टेज में। और जो भी शेप्ड है ये बनता है मैच्योर स्टेज में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैच्योर स्टेज में कौन बनता है? यू शेप्ड वैली। अब अगर हम यूथफुल स्टेज की बात करें तो यूथफुल स्टेज के भी दो भाग होते हैं। जो हमारा युवावस्था है उसके दो भाग हैं नदी के। एक को बोल देते हैं बाल्यावस्था और नेक्स्ट को बोल देते हैं उत्तरार्ध युवावस्था, उत्तरार्ध युवावस्था, उत्तरार्ध युवावस्था दूसरे को। और जो बाल्यावस्था है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोल देते हैं पूर्व युवा अवस्था, पूर्व युवा अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो आई शेप्ड वैली है, गॉर्ज है, वी शेप्ड वैली है, कैनियन है और यू शेप्ड वैली है, कैसे विकास होता है। ये हमारा हो गया युवावस्था, ये हमारा हो गया प्रौढ़ावस्था, ये हमारा हो गया वृद्धावस्था। तो युवावस्था में बता चुका हूँ कि युवावस्था में आई शेप्ड बनता है, गॉर्ज बनता है, भी शेप्ड बनता है और कैनियन बनता है। देखिए कैसे बनता है। ये भी नदी की उत्पत्ति होती है तब वो वहाँ पे बनता है आई शेप्ड वैली। जब ये नदी थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरती है तब ये बनती है नदी, क्या हो जाती है? ये बन जाता है गॉर्ज। ये क्या बन जाता है? गॉर्ज। जब ये नदी और नीचे उतरती है तब ये बन जाती है वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड। और जब नदी नीचे उतरती है तब ये बन जाती है नदी, क्या बन जाता है? नदी कैनियन। क्या हो जाता है? नदी कैनियन में बदल जाता है। ठीक है। और जब ये नदी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है तो नदी का आकार जो होता है वो कैसा हो जाता है? यू शेप्ड हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? यू शेप्ड। तो ये हमारा हो गया आई शेप्ड रिवर, ये हमारा हो गया गॉर्ज, ये हमारा हो गया वी शेप्ड, ये हमारा हो गया कैनियन, ये हमारा हो गया कैनियन और ये हमारा हो गया यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये जो युवावस्था है इसमें आई शेप्ड वैली का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर भी जो नदी की जो देखिए ये जो दोनों वाल है, इधर का वाल और इधर का वाल, दोनों वाल जो है कैसे हैं? सीधे हैं और एक दूसरे से ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब करीब है। मतलब कि जो पार्ट है नदी के एक दूसरे के करीब है, मतलब पार्ट क्या है? संकीर्ण है और गहरे हैं। ये भी क्या है?
पार्ट जो है सीधे हैं, लेकिन थोड़ा सा दूरी पार्ट की बढ़ी हुई है। इसकी तुलना में यहाँ पे पार्ट की दूरी क्या है, बढ़ी हुई है, और ये गहरे भी हैं। यहाँ क्या होता है, नदी का दोनों पार्ट में दूरी और बढ़ जाती है और नदी की गहराई भी बढ़ जाती है। तो इन तीनों अवस्था में नदी का तली नहीं है। सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें, तीनों नदी की तली नहीं है, तल नहीं है, यानी कि बेस नहीं है, बेस नहीं है व्यवहार में। लेकिन सच्चाई यही है कि बिना तली के नदी आगे, बिना तल के कुछ आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन व्यवहार में सैद्धांतिक रूप से नदी की तली नहीं होती है। ध्यान रखेंगे कि आई शेप्ड की वैली, गॉर्ज और भी शेप्ड की वैली का तली नहीं होता है। अब हम आते हैं कैनियन पर। कैनियन का जो होता है, ये भी यहाँ का भी ढाल सीधा होता है। ये ढाल सीधा है, दोनों जो वाल है दोनों तरफ का क्या है, वो खड़ा है। लेकिन यहाँ का जो तली है, यहाँ पे तली का निर्माण हो जाता है। किस में, कैनियन में। कैनियन में क्या होता है, तली का निर्माण हो जाता है, और ये जो दोनों पार्ट हैं वो सीधे रहते हैं, और चौड़ाई भी दोनों पार्टों क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जब नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो ये कैसा हो जाता है, यू शेप्ड की हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब नदियाँ जब प्रौढ़ावस्था में आती है और मैदान में प्रवेश करती है, प्लेन में, तो नदी क्या होती है, देखिए नदी की तली इस प्रकार से हो जाती है। तली, इनके दोनों पार्ट जो होते हैं वो खड़े नहीं होते हैं, एकदम क्या होते हैं, ये मैदान से मिलते हुए रहते हैं, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार की नदी को हम क्या बोलते हैं, यू शेप्ड रिवर। इसको हम लोग बोल देते हैं यू शेप्ड रिवर। तो यही रिवर जो है यहाँ पे ये दिखाया गया है, यू शेप्ड का ये रिवर है। ठीक है। अब आई शेप्ड की वैली जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पर्वतीय इलाका है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो गॉर्ज है वो भी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। इनकी गहराई आई शेप से ज़्यादा होती है, चूँकि नदी कुछ आगे बढ़ चुकी होती है, इसीलिए तलीय अपरदन के दौरान इनकी लंबाई जो है, गहराई जो है क्या होती है, गहराई ऐसे बढ़ जाती है, गहराई इनकी और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इनकी गहराई और ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉर्ज। और भारत में इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो है बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज जो है सिंधु नदी पर है। हमको पता है कि सिंधु नदी कहाँ प्रभावित होती है, जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है। तो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित बुंजी गॉर्ज जो है विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज है, और इसकी गहराई जो है 5000 मीटर से अधिक है। ध्यान रखेंगे। और जब ही ये गॉर्ज आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब नदी आगे की तरफ बढ़ती है, तब नदी का आकार जो क्या होता है, भी शेप नुमा हो जाता है, इसकी भी शेप। तो जब ही गॉर्ज, ये बुंजी गॉर्ज से आगे की तरफ नदी बढ़ती है, सिंधु नदी, वो कैसा हो जाता है, भी आकार की नदी हो जाती है। और ये तीनों की तीनों, ये जो तीनों है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहाँ पे बनते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं, जहाँ पर कि बारिश ज़्यादा होती है। जो कैनियन है, जो थर्ड ये कैनियन का निर्माण जो होता है मुख्यतः पठारी क्षेत्रों में होता है, पठारी भागों में होता है। और ऐसा नहीं है, पर्वतीय भाग में भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जब पर्वतीय भागों में, पठारी भागों में होते हैं, और वो ऐसी जगह पर होती है कि वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, वैसे भी बनते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये दोनों पार्ट तो अपरदन ज़्यादा होता नहीं, तो दोनों पार्ट तो खड़े रहते हैं, और नदी के तली में जो है, नदी जो जलता है वहाँ पे ये तल का निर्माण कर देते हैं, मतलब इनका बेस का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि पठारी भागों में है तो अपर्दन करना नदी के लिए क्या होता है, आसान होता है। तलीय भाग को अपर्दन करना पर्वतीय भाग की तुलना में आसान होता है, इसीलिए यहाँ पर तल का निर्माण हो जाता है। और यहाँ भी नदी के द्वारा जो है वो तलीय अपर्दन ही किया जाता है, वर्टिकल अपर्दन। तलीय अपर्दन क्या बोलते हैं, जो तलीय अपर्दन मतलब कि बेसल इरोजन, तलीय अपर्दन, बेसल इरोजन। इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल इरोजन मतलब कि नदी जो है अगर ऐसे है, नदी अगर प्रभावित हो रही है तो वर्टिकल मतलब कि इस नदी के इस पार्ट का इरोजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। ठीक, तो ये वर्टिकल इरोजन आई शेप्ड वैली, गॉर्ज, भी शेप्ड कैनियन चारों में महत्वपूर्ण है। लेकिन जब यू शेप्ड वैली में आ जाते हैं, यू शेप्ड वैली में, तो हम देखते हैं कि नदी का तलीय अपर्दन कम हो जाता है
और ये लैटरल इरोजन, ये मतलब कि पार्श्व अपरदन, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व, इधर इधर की ये जो पार्ट कटता है, काट के धीरे धीरे पीछे की तरफ ये बैक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इरोजन या पार्श्व अपरदन, लैटरल इरोजन। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैटरल इरोजन। तो हमको लगता है काफ़ी इसमें अच्छा, हाँ, यू शेप्ड की कैनियन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, कैनियन का, तो कैनियन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हमारा है अमेरिका में एक पठार है, इसको बोलते हैं कोलोराडो पठार। ठीक है, कोलोराडो पठार पर एक नदी बहती है, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर और कोलोराडो पठार पर ये प्रवाहित होती है। तो इसी नदी के द्वारा जो है एक ग्रैंड कैनियन का निर्माण होता है, ग्रैंड कैनियन। ये विश्व का सबसे अच्छा और सुंदर उदाहरण है कैनियन टाइप के रिवर वैली का। कैनियन टाइप के रिवर वैली के सबसे अच्छा उदाहरण जो है संयुक्त अमेरिका के कोलोराडो पठार पर कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन। और इस शिफ्ट के यू शिफ्ट के वैली जो है ये तो प्रौढ़ावस्था में बनती है। हम जो भी मैदानी इलाका होता है, मैदानी इलाका में देखिएगा नदी के दोनों पार्ट, मतलब दोनों जो वाल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ज़्यादा ऊंचे होते नहीं हैं, और उनकी बेस जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, चूँकि नदी के द्वारा पार्श्व अपरदन के द्वारा दोनों पार्श्व को धीरे धीरे से अपर्दन करके इसको बढ़ाया जाता है। तो धीरे धीरे नदी ऐसे होगी, फिर नदी का तर ऐसे होगा, फिर नदी का तर ऐसे हो, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो ये था नदियों का जो नदी घाटी का डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट ऑफ रिवर कोर्स। अब आगे देखते हैं जो जितनी चीज़ों को हम लोग समझा, आगे इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है कैसे है। देखिए, आई शेप्ड वैली, यह नदी के बाल्यावस्था यानी पूर्व अवस्था का प्रतीक है। नदी के दोनों पाटों के बीच की दूरी अत्यंत कम होती है, अर्थात नदी अत्यंत संकीर्ण एवं गहरी होती है। आई शेप्ड वैली का तल नहीं होता है यह एवं नदी तलीय अपर्दन करती है। यह है आई शेप्ड वैली। गॉर्ज में क्या है, यह नदी के बाल्यावस्था एवं उत्तरार्ध युवावस्था के बीच के संक्रमण का प्रतीक है। मतलब बाल्यावस्था पूर्व युवावस्था को छोड़कर के उत्तरार्ध युवावस्था में नदी प्रवेश कर रही है। नदी के दोनों पाटों के बीच की दूरी कम होती है। पहले वाले में था कि अत्यंत कम होती है, आई शेप्ड में, यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, अर्थात नदी संकीर्ण एवं अधिक गहरी होती है। इस नदी का भी तल नहीं होता है और नदी के द्वारा तलीय अपर्दन किया जाता है। गौर में इसका उदाहरण मैं बता दिया कि सिंधु नदी गौर जो है, इसी प्रकार का गौर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भी जब इंडिया में प्रवेश करती है वहाँ भी बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का गौर बनाया जाता है। अब आते हैं वी शेप्ड वैली। यह नदी के उत्तरार्ध युवावस्था का प्रतीक है। नदी के दोनों पाटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नदी के दोनों पाटों की संकीर्णता में कमी आती है, परंतु घाटी गहरी होती है। इसका भी तल नहीं होता है और नदी तलीय अपर्दन करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो तुलनात्मक किया गया है वो किया गया है नदी के दोनों पाटों के आधार पर, और जो उनकी दूरी है उसके आधार पर कैसा है, उसके आधार पर अंतर अभी तक आप समझिएगा अच्छी तरीके से। अब हम आते हैं कैनियन। यह नदी के उत्तरार्ध युवावस्था के अंतिम चरण का प्रतीक है। मतलब कि नदी जो है युवावस्था को समाप्त करने वाली होती है, उससे पहले का ये बना हुआ जो रिवर कोर्स उसे बोलते हैं कैनियन। नदी के दोनों पाटों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। कैनियन कम वर्षा एवं प्राय पठारी प्रदेश में होता है, जैसे कोलोराडो पठार पर कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। यू शेप्ड वैली, यह नदी के प्रौढ़ावस्था का द्योतक है। इस घाटी का निर्माण नदी के पार्श्व अपर्दन के फलस्वरूप होता है, जो बता चुका हूँ, लैटरल इरोजन के फलस्वरूप। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको कहीं अगर मिल सकता है तो मैं कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि हो सकता है कि कहीं आपको ये मिल जाए कि वी शेप्ड के वैली के दो प्रकार हैं, एक को बोलते हैं गॉर्ज और एक को बोल देते हैं कैनियन। तीसरे भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों वी शेप्ड की वैली के ही दो प्रकार हैं और आप एक अलग प्रकार भी कर सकते हैं, क्योंकि वी शेप्ड वैली जो है वो गॉर्ज और कैनियन के बीच में आता है। गॉर्ज और कैनियन के बीच में कौन आता है, वी शेप्ड की वैली आती है। इसीलिए कहा जाता है कि वी शेप्ड वैली के दो प्रकार है, गॉर्ज और कैनियन। और ये भी आपको मिलेगा कि गॉर्ज का विस्तृत रूप कौन सा है, तो गॉर्ज का विस्तृत रूप कौन सा है, कैनियन है।
गॉर्ज का विस्तृत रूप भी हो, भी आकार की घाटी भी है और गॉर्ज का विस्तृत रूप कैनियन भी है। तो ये आपका ऑप्शन पर निर्भर करता है और लिखने वालों को लिखने पर। इस शिफ्ट का वैल्यू हो ही गया। अब मैं एक चीज़ ध्यान देना बता दूं कि हो सकता है कि इस शिफ्ट की वैल्यू आप पढ़ रहे हो कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती। सही बात है। अगर आपके पास ऑप्शन में आता है कि यू शिफ्ट की वैल्यू का निर्माण कहाँ होता है, तो ई शिफ्ट की वैल्यू का निर्माण आपको लिखना होगा हिमानी प्रदेशों में। जो हिमानी निर्मित स्थलाकृति है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि यू शिफ्ट की वैल्यू जो है वो नदी के द्वारा भी निर्मित होता है और प्रौढ़ावस्था में निर्मित होता है। लेकिन अगर यू शिफ्ट की वैल्यू का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन में नदी है, हिमानी दोनों है, तो हम यहाँ पे मारेंगे किसको, हिमानी को। हिमानी निर्मित स्थलाकृति है, हिमानी निर्मित स्थलाकृति है, वहाँ पे हम किसको मारेंगे, नदी को नहीं मारेंगे। लेकिन जो यूपीएससी के पीटी देने वाले हैं वो ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। यूपीएससी वाले, जो एसएससी वाले हैं वो तो खैर इससे काम चला लेंगे, लेकिन यूपीएससी वाले अगर पीटी देने के लिए जाएंगे, अगर ऑप्शन में रहता है यू शिफ्ट की वैल्यू सिर्फ हिमानी द्वारा निर्मित होती है, सिर्फ नदी द्वारा निर्मित होती है, दोनों द्वारा निर्मित होती है, तो आपको दोनों द्वारा निर्मित बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू शिफ्ट की वैल्यू नदी द्वारा ही बनता है और हिमानी द्वारा भी बनती है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट करके यहाँ दे दिया है कि वो किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन वरीयता आपको हिमानी निर्मित स्थलाकृति को ही देना होगा। अब आइए इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारा आई शेप वैली। देखिए आई है, यही आई शेप वैली। जब जैसे ही नदी आगे की तरफ बढ़ती है धीरे धीरे ये जो है इसका आकार जो है ही में या गॉर्ज में बदलते जाता है। ये हमारा गॉर्ज है, देखिए ये हमारा वाल देखिए कैसे खड़ा है, यहाँ पर कैसे ये खड़ा है, देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया गॉर्ज, ये हमारा हो गया गॉर्ज, और ये हमारा हो गया आई शेप्ड वैली। ठीक है, सभी नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में आई शेप्ड वैली और गॉर्ज का निर्माण बनाया जाता है। सभी नदियों में, इसलिए इसको उदाहरण के तौर पे सभी यह समझा सकता है। मैंने सिर्फ गॉर्ज में गुंजी का इसलिए उदाहरण दिया, सिंधु नदी का, चूँकि वो विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज है इसलिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये भी शेप्ड की वैली, देखिए भी शेप्ड की वैली, देखिए दोनों पार्टों के बीच की दूरी क्या हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे ये बढ़ जा रही है, बढ़ रहा ना, ये कैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये हमारा देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैनियन है। तो ये हमारा है भी शेप्ड वैली, ये हमारा हो गया कैनियन। देखिए इसमें तल है ना, इसमें तल नहीं है, हालांकि सैद्धांतिक रूप से तल नहीं है, कभी भी आता तो बोलना है कि तल नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि तल होता है। लेकिन हम क्या देंगे, आई शेप्ड वैली, गॉर्ज और भी शेप्ड में कि तल नहीं होता है। गॉर्ज में देखिए आकर के थोड़ा सा यहाँ पे यू नुमा ही होता है इसका गॉर्ज का, लेकिन यू शेप्ड जो हमने बताया प्रौढ़ावस्था में, वो यू शेप्ड का मतलब वहाँ है कि वहाँ की दीवारें जो है कम ऊंची होती है, ठीक है, और उस प्रकार से होती है यू शेप्ड की इसके ऊपर। लेकिन कैनियन का भी यहाँ प्रकार यू ही शेप्ड का होता है, लेकिन ये सब क्या बोलते हैं कैनियन, क्योंकि ये युवावस्था में बनता है। कहाँ बनता है, युवावस्था में। अब हम इसे कन्फ्यूज नहीं करेंगे, सीधे अगर कैनियन के बारे में बोलता है तो कैनियन की तीनों दीवारें खड़ी, कि दोनों तरफ की दीवार खड़ी होती हैं, दीवारों के बीच की दूरी भी आकार घाटी की तुलना में ज़्यादा होती है, इसके तल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देंगे। अब आगे देते हैं, ये देखिए भी शेप्ड की वैली, देख रहे हैं दोनों पार्ट कितने कम ऊँचे हैं, नदी के दोनों पार्ट कितने कम ऊँचे हैं, और यहाँ पर तल है ही, और पार्ट देखिए कितने कम ऊँचे हैं। तो ये हमारा है यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली। कहीं कहीं तो इससे भी कम होता है, कभी कभी तो देखिएगा किसी किसी जगह पर नदी जो है यू अवस्था जो ऐसे होती है, ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ जो है आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कैनियन में और ईस्ट शेप्ड वैली में, क्योंकि ईस्ट कैनियन की गहराई बहुत ज़्यादा होती है और ईस्ट शेप्ड वैली की गहराई नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ईस्ट शेप्ड वैली का दीवार क्या होता है, जो कैनियन का दीवार क्या होता है, सीधा खड़ा होता है, 90 डिग्री पर होता है, लेकिन कैनियन का, लेकिन ईस्ट शेप्ड वैली का दीवार जो खड़ा नहीं होता है, वो स्लोप लिए हुए होता है। तो ये था हमारा दोस्तों
ये अब देख लेते हैं कि बुंजी गॉर्ज है कहाँ पर, तो उसको लोकेशन को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कोलोराडो नदी के बारे में। देखिए ये हमारा कोलोराडो प्लेटो है, ये हमारा कोलोराडो प्लेटो यहीं से प्रवाहित होता है, और यहाँ पे देखिए ये जो है कोलोराडो नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और यहीं पे देखिए जब कोलोराडो नदी जब लेक पावेल से निकलती है, जब आई की तरफ ये बढ़ती है, ये जब पठार को काटती है, तो यहीं पे देखिए ग्रैंड कैनियन का निर्माण होता है। ये हमारा हो गया ग्रैंड कैनियन। संयुक्त अमेरिका के सिर्फ पश्चिमी भाग को हमने लिया है। यहाँ पे तो कैलिफोर्निया एरिया का हो गया हमारा, कैलिफोर्निया ये हो गया। यहाँ पे ये देखिए डेथ वैली पूछता है कि डेथ वैली कहाँ है, तो डेथ वैली कहाँ है, संयुक्त अमेरिका में। मोजावे डेजर्ट भी पूछता है कहाँ है, तो मोजावे डेजर्ट देख लिए कहाँ है, संयुक्त अमेरिका में। सियरा निवेदा भी पूछता है, ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं, चूँकि मैं इसको डिटेल्स नहीं बताऊँगा, चूँकि हमारा टॉपिक यहाँ नहीं हल्का हो जाएगा, जब हम बात करेंगे अमेरिका के तो चर्चा करेंगे वहाँ पर। अब हम आते हैं बुंजी गॉर्ज को देखते हैं। देखिए बुंजी गॉर्ज जो है, जो भारत में जो लोकेशन है बुंजी गॉर्ज का सिंधु नदी पर, उसको आइए देखते हैं। देखिए यहीं पे ये हमारा 8611 इस किस पर्वत की ऊंचाई है, 8611 है ना, यहाँ पर 8611। इसके नीचे में देखिए यहाँ पे है नंगा पर्वत 8126 मीटर। ये कौन सा है, नंगा पर्वत है, ठीक है। और नंगा पर्वत के थोड़ा सा उत्तर में ये हमारा नंगा पर्वत है, और यहाँ पे ये सिंधु नदी, यहाँ पे ये नंगा पर्वत के उत्तर में यही हमारा पे है बुंजी गॉर्ज। भारत में है बुंजी गॉर्ज। कहाँ है, भारत में। अभी तो पार्ट पीओके का हिस्सा है, लेकिन है वो पीओके भी किसका हिस्सा है, भारत का ही। तो ध्यान रखें, कहीं लोकेशन हो गया तो अगर जो नंगा पर्वत है उसके जस्ट उत्तर में हम किसको दिखाएंगे, बुंजी गॉर्ज को, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज आई शेप्ड वैली, गॉर्ज, वी शेप्ड वैली, कैनियन एवं यू शेप्ड वैली में अंतर और कैसे बनता है। तो थैंक यू दोस्तों। आपको कहीं भी इससे कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन को पूछिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके, मैं इसका जवाब दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।